ब्रह्मांड के प्रथम जीव कहलाते हैं और 4 सिरों को धारण करते हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। ऐसा बताते हैं चारों वेदों को जो स्थान दिया गया या जिस भी स्थान पर वेद स्थित है वो है ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 सिर। तो भगवान जी के ब्रह्मा जी के 4 मुखों जो है ये वेद वाणी को प्रकट करते हैं। चारों मुख जो है चारों वेदों को प्रकट करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो बुद्धि तत्व से निर्मित है। जिस प्रकार से हमारा शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तत्व का है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो सूक्ष्म तत्व का बना हुआ है। मन बुद्धि अहंकार में बुद्धि तत्व का बना हुआ है। जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होती है उसके लक्षण प्रतीत होते हैं। वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं उनकी, और कार्यशैली भी बहुत बुद्धिमता से वो दिखती है। अब सोचिए, जिसका पूरा शरीर ही बुद्धि से बना होगा तो उसकी एक्टिविटीज कैसी होंगी? कंप्लीटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी हमारे दृष्टिकोण से। लेकिन ये भी भौतिक है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, तीनों इन तत्वों को मिलाकर 8 तत्व जो हो जाते हैं, ये भी भौतिक है। और भगवान जो है पूर्ण आध्यात्मिक तत्व के हैं। तो हम इस संसार में बुद्धि तत्व को आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही कोई ब्रह्मा जी के शरीर को अपनी भौतिक स्थिति में देख नहीं सकता, आध्यात्मिक स्थिति में अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो जो इतने बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, जिनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना है, उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि कलयुग में जीवों के उद्धार का क्या उपाय है। ये वर्णन आता है शास्त्रों में। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद होता है जिसमें ब्रह्मा जी इस कंक्लूजन को बताते हैं। ओम सहनावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। द्वापरे अन्त्यो नारदो ब्राह्मणो जगाम कथम भगवनां परटन् कलिं संतरे मति। साहुवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि सर्वश्रुतिरहस्य गोप्यं तच्छृणु येन कलि संसारं तरिष्यसि। भगवत् आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवत् इति। द्वापर युग के अंत में संसार का भ्रमण करने के पश्चात नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अब नया युग प्रारंभ होने वाला है। इस आगामी युग में किस विधि अथवा मंत्र से बद्ध जीवों का उद्धार होगा? मैं इस कलयुग के कुप्रभाव से कैसे तर सकता हूँ? नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद के कालोचित प्रश्न की प्रशंसा करते हुए उत्तर देते हैं, हे नारद, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे समक्ष वेदों के गुह्य गान का वर्णन करूंगा, जिससे समस्त जीव कलयुग के कुप्रभावों से पूरित इस भव सागर से तर जाएंगे। भगवान नारायण के नाम के उच्चारण मात्र से जीव कलयुग के बंधन से बच सकता है। नारद पुनः प्रपंच तन्नाम की मति। फिर नारद जी दोबारा प्रश्न पूछते हैं कि नारदा पुनः प्रपंच, नारद जी ने पुनः पूछा, तन नाम की मति, तो कौन सा नाम? तो फिर ब्रह्मा जी दोबारा उत्तर देते हैं, साहोवाच हिरण्यगर्भः। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ये हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा जी के मूल सूत्र है जो कि इस ब्रह्मांड से बाहर है। जब सृष्टि होती है तो भगवान नारायण ही विष्णु शिव और ब्रह्म तत्व में अपना विस्तार करते हैं
और उन विस्तारों से ही सारे ब्रह्मांडों में एक-एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हो जाते हैं ब्रह्मांड में, और जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, उन्हीं से हर एक ब्रह्मांड में विविधताओं के अनुसार ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि वो उसी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के ही अंश हैं। मूल स्रोत कौन है? हिरण्यगर्भ। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। भगवान के तेज को भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? स होवाच हिरण्यगर्भः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। षोडशकलावृतस्य जीवस्य वर्णविनाशनं तथा प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डली वेत्ति। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, कलयुग के लिए जो विशेष रूप से नाम है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी जो है वो समस्त वेदों के प्रकांड विद्वान है। वो सभी वेदों का विचार मंथन कर कर इस इन शब्दों को बोलते हैं, ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं। मंथन करने के बाद, एक तो ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व के हैं, वेदों को जानने वाले हैं, चारों वेदों को धारण करते हैं अपने शीश पे, अपने मुख में। उनका मंथन करने के बाद, जब किसी भी चीज का मंथन किया जाता है तो सबसे बेस्ट चीज निकल करके आती है। जैसे हम दूध को जब हम मथते हैं, दही को, तो क्या निकलता है? बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम मुलायम मक्खन निकलता है। तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का क्या किया? मंथन किया, उनको चरण किया। चरण करने के बाद इस वाणी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोलते हैं, संपूर्ण शास्त्र वली का उन्होंने भलीभांति विश्लेषण कर लिया और बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कलयुग के कर्मों का नाश करता है। समस्त वेदों का यही निष्कर्ष है। वेदों में इसके अतिरिक्त मुझे और कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता। हरि हरि बोल। तो कितनी अद्भुत बात है। इस कलयुग में ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो सभी वेदों का सार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नामों में ये भगवान के नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। भगवान कृष्ण का नाम सबसे प्रमुख नाम है, मुख्य नाम है। उन मुख्य नामों का उच्चारण जब इस हरे कृष्ण महामंत्र के साथ किया जाता है, तो करोड़ों करोड़ों गुना इसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब होता क्या है इस नाम से? इस नाम से हम जीव, जो इस भौतिक देहधारी जीव जो इस शरीर को धारण करता है, उसमें 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार और 5 प्राणवायु, इनमें चेतना में भौतिक आवरण जो है घुसा हुआ है। जैसे मान लो कोई कमरा है, उसमें धूल मिट्टी घुस जाती है, तो उसको झाड़ू से साफ किया जाता है। तो हमने इस देह को धारण किया, इस देह के कारण जनस्य मोह अहम व्यक्ति, ये भावना उत्पन्न होती है, मैं और मेरा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये जो इस भावना के कारण पूरे चेतना में, शरीर में क्या है? भौतिक आवरण घुसा हुआ है। कहाँ कहाँ है? 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और प्राणवायु, सब जगह भौतिक आवरण जो है भरा पड़ा है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? सब जगह से जाकर के उसको नष्ट कर देता है। जैसे ही इंद्रियों में प्रवेश करता है, कर्ण इंद्रियों से हृदय में जाता है और सारे शरीर में करंट, चमत्कार पैदा करता है, जिससे भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। इतना श्रेष्ठ है ये
हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप देख सकते हैं कि हमारी योग्यता की बात करें तो कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई। अगर अपनी योग्यता की बात सोचे तो देखेंगे कोई भी विचार करने की बात ही नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। ये बहुत ही अहेतु की कृपा हुई है, करुणा हुई है आचार्यों की, चैतन्य महाप्रभु की, आचार्यों की, हमारे गुरुजनों की, जो हम इस नाम को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो बड़े उत्साह पूर्वक अपने भाग्य पे इतनी बड़ी कृपा हुई, इतना इतने ग्रेटिट्यूड के साथ भरकर इस नाम को लेना चाहिए। फिर हम अपने जीवन में देखेंगे चमत्कार। ये हरि नाम कैसा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये हरि नाम की शरण में बस आ जाए, कृष्ण की पकड़ में कोई आ जाए, तो भगवान क्या कर लेते हैं? उसको ठग लेते हैं, सदा सदा के पास अपने पास रख लेते हैं। ऐसे है ये ठाकुर जी, त्रिभंग फॉर्म में है, टेढ़े हैं, आसानी से जाते नहीं है, जब चले जाते हैं तो निकलते नहीं है। हम्म कृष्ण आसानी से समझ में नहीं आते, इसलिए क्या है? टेढ़े हैं, त्रिभंग फॉर्म में खड़े हुए हैं। लेकिन इस त्रिभंग फॉर्म में भगवान का कोई दर्शन कर ले, वो मोहित हो जाता है। वेणु कुड़ंतम अरविंद लायताक्षम बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्याननम मकर कुंडल चारुकर्ण। भगवान क्या है? उनका जो मुख है वो बड़ा अद्भुत माधुरी है, उसमें टपक रही है माधुरी। और इतने सुंदर कुंडलों को धारण करते हैं। तो हम देखते हैं शास्त्रों में भगवान के रूप का इतना सुंदर वर्णन है। तो हमारे समक्ष ये विग्रह भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे मंदिरों में स्थापित है, घरों में भी स्थापित है, चित्रपट के रूप में, विग्रह के रूप में। तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें, जो संसार के प्रति आकर्षण है वो छूट जाएगा, और फिर नाम रुचि में भी क्या होगा? प्रगति होगी। तो दोनों काम एक साथ करते हैं, भगवान के दर्शन भी करें, नाम भी लें। नाम करेंगे तो दर्शन करने की और दर्शन कर पाएंगे, जब दर्शन करेंगे तो नाम में रुचि बढ़ेगी। तो ये प्रतिदिन देखना चाहिए। तो हमें इस नाम की शरण लेनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम। श्री हरि नाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि गौर प्रेमानंदे।